हजरते टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसी शख्सियत हिंद की सरजमीन पर मौजूद रही, उस वक्त तक के अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं की, हौसला नहीं किया कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर, दिल्ली पर वो हमला करते। और जनाबे हैदर अली जो टीपू सुल्तान शहीद के वालिद थे, ये इंतहाई बहादुर शख्स था। इसने बड़ी जंगें की और बाद में हजरते सुल्तान टीपू रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए इसने भी अंग्रेजों से जो है वो बड़ी मुजाहिमत की। और अंग्रेजों पर इसका खौफ ये था कि ये बादशाह सिर्फ बादशाह नहीं था, बल्कि ये बादशाह अल्लाह का मुकद्दस बंदा और वली भी था। इसने बाज़ाब्ता तौर पर इल्म हासिल किया। उस जमाने के उलूम जो आलिमों के लिए लाजिम थे, ये वो शख्स था कि जो सुन्नी सेउल अकीदा बल्कि हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर का ऐसा अकीदतमंद था कि इसने अपनी तलवार पर वजीफे कादरिया या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैन लिल्लाह दर्ज करा रखा था। इसकी तलवार पर यह वजीफा लिखा हुआ था। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और इसकी आदत थी, इसने कभी जो है वो मैदान में लड़ाने का काम नहीं किया, इसलिए कि उस दौर में जो कमांडर होते थे, बादशाह होते थे, वो खुद जो है वो अपने महलों में बैठते थे, कहते थे लड़ो। या बहुत ज्यादा कोई मुशक्कत वाला बादशाह होता तो वो जो है मैदान में आकर के कहता कि लड़ो, मैं हूं। लेकिन टीपू सुल्तान का ये अंदाज था कि उसने जो है वो कभी ये नहीं कहा कि मैं हूं लड़ो, वो आगे आगे होता और उसकी फौज उसके पीछे पीछे होती। इस तरह ये सुन्नते मुस्तफा पर अमल करते हुए मैदान जंग में शिरकत किया करता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जब जंगों में शरीक हुए हैं तो दुलदुल पे सवार होकर शरीक हुए हैं। हालांकि जंग के अंदर अक्सर या लोग तेज रफ्तार ऊंटनी या घोड़ों पे जो है वो शरीक होते हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम अक्सर दुलदुल पर सवार होना इसलिए पसंद करते थे कि सवारियों में सबसे सुस्त रफ्तार में दुलदुल चलता है। गोया के नबी बताते हैं जो भागने वाले होते हैं वो तेज रफ्तार सवारियां इस्तेमाल करते हैं, और जिनमें जान देने का